जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी इम्तियाज अहमद। आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज़ की खास प्रस्तुति राजनीति की बात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विकास सैनी जी। आइए उनसे जानेंगे कि जो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और यहां से प्रत्याशी खंडेलवाल जी के समर्थन में उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार का काम किया है। सदर बाजार इलाके के क्षेत्र की बात करेंगे तो उनसे जानेंगे किस तरह से और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह का जनता का सहयोग मिला। विकास जी, स्वागत है आपका। विकास जी, चुनाव संपन्न हो गए दिल्ली में और अब कार्यकर्ता या प्रत्याशी सभी आराम के मूड में हैं। तो इस पिछले अगर समय में हम जाते हैं जिस दौरान आप लोगों ने प्रचार किया, किस तरह से जनता का समर्थन और सहयोग मिला आप लोगों को? जनता के बीच में पहले ही मन बना चुकी थी कि मोदी जी को दोबारा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बड़ा अच्छा माहौल था, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं थी। प्रवीण खंडेलवाल जी एक व्यापारी नेता है, 2008 से वो व्यापारियों की आवाज़ उठाते रहे हैं और चांदनी चौक से पुराना उनका निवास रहा है, इसलिए सभी के बीच में लोकप्रिय थे। और फिर मोदी जी की लोकप्रियता तो पूरी दुनिया के अंदर है, इसलिए कोई चुनौती नहीं थी। हम जहाँ जहाँ गली गली हम घूमे, हमने पार्टी का प्रचार करा। मोदी जी की जो योजनाएं, जो जितनी भी योजनाएं थी उनके बारे में पहले भी जनता को पता था, उसे बताया हमने। और ऐसी कई अनेकों योजनाएं मोदी जी की जो चल रही थी उसके बारे में अवगत कराया और उस नाम पे हमें वोट मिला है। मोदी जी के विकास के नाम पे वोट मिला है, मोदी जी के राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मिला है, मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे चोट दिए भ्रष्टाचारियों को, उसके नाम पे वोट मिला है। विकास जी, आपका नाम भी विकास है और आप कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट मिला है। तो सदर बाजार इलाके की अगर बात करें, क्योंकि व्यापारियों की जो संख्या है यहाँ पर अधिक है, तो कैसा लगा व्यापारियों के बीच जाकर और क्या रुझान रहा व्यापारी वर्ग का? देखो, सदर बाज़ार पुरानी दिल्ली का एक पुराना क्षेत्र है, पुराना बाज़ार है, 100 साल पुराना, और व्यापार बहुमूल्य क्षेत्र है। तो इसलिए व्यापारियों के अंदर अगर कोई व्यापारी नेता आ जाता तो उनके अंदर तो खुशी की लहर होती है। और जो भी व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने आते हैं वो इसी लोकसभा क्षेत्र के अधिकतर है, चाहे वो शालीमार बाग हो, अशोक विहार हो, मॉडल टाउन हो, शास्त्री नगर हो, प्रीतमपुरा हो। तो इस पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पे व्यापार करते हैं और वहाँ पे उनका निवास है। तो उनके अंदर खुशी की लहर थी कि एक व्यापारी नेता हमारे बीच में आ गया है, तो उनके कोई जो समस्याएं हैं उसको दूर करेगा। जो सदर बाज़ार की पुरानी समस्याएं हैं, जैसे कि पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, ये तारों का जो जाल बिछा हुआ है इसकी समस्या है। और ये प्रवीण खंडेलवाल जी ने वादा भी करा है कि सदर बाज़ार के अंदर विकास लेके आएंगे और ये जो तार और ये ट्रैफिक की समस्या है इसका भी निवारण करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग से भी खंडेलवाल जी आते हैं और व्यापारियों का भी पूरा समर्थन है, तो क्या लगता है कमल खिल पाएगा? कमल निश्चित खिलेगा। और जो 400 का नारा एक पार्टी ने और मोदी जी ने दिया है, उसमें से एक कमल का फूल चांदनी चौक से खिल के जाएगा, ये निश्चित है, हमें विश्वास है। अगर विपक्षी बात करें तो विपक्ष भी यही कहता है कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो बिखरा हुआ है, विपक्ष तो समझौता, आपने देखा होगा दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव हुआ है, तो विपक्ष यहाँ पर दो जो दिल्ली के अंदर पार्टी है, एक बैसाखी और भी कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है, एक आप नई पार्टी है, वो दिल्ली के अंदर इलू कर रहे थे और पंजाब के अंदर अब चुनाव है 1 तारीख का, वहाँ पे वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कैसा गठबंधन था? ये कोई गठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन है। और हम निश्चित है, हम लाखों 2,24,000 से उसके आसपास हम पिछली बार जीते थे 2019 का चुनाव, और इस बार उससे ज़्यादा से हम चुनाव जीत के जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे मतदाताओं को, क्योंकि मतगणना के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना? हम मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहते हैं। इतनी कड़ी धूप में 50 डिग्री के टेम्परेचर में मतदाता घर से निकला और भरपूर समर्थन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाया। बहुत बहुत आभार है उस मतदाता का और उसको हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य का, जो उस दिन टेबल पर बैठे और जो पूरे दिन सुबह 7 बजे 6 बजे तक अपनी ड्यूटी करते रहे। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छा, जीत कर आते हैं अगर खंडेलवाल जी, तो क्योंकि आप लोग कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनसे उसका निदान कराने का वादा भी आप लोग करते हैं, तो अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद पहली प्राथमिकता आप लोगों की क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि सदर बाज़ार में व्यापारियों की जो उम्मीद थी, जो उम्मीद उन्होंने करी थी और जो प्रवीण जी ने भी कहा है कि हम इस कार्य को देखेंगे। जैसे सबसे बड़ी समस्या सदर बाज़ार की पहले से रही है, पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी विकराल रूप ले चुकी है। इसके लिए उन्होंने निदान के लिए कहा है। एक ये तारों का जंजाल आप देखेंगे जब आएंगे तो वो भी लगा पड़ा है। ऐसी समस्या है सदर बाज़ार की, और इससे पहले भी सदर बाज़ार में समस्याएं थी, कुछ दूर हुई है, कुछ बची हुई है। प्रवीण जी से कह के हम करवाएंगे। विकास जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर आप लोगों के अनुसार एक बार पुनः दिल्ली देश में सरकार बनाने जा रही है, तो कितना उत्साह? भरपूर उत्साह है। प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। पूर्ण विश्वास है, हमको विश्वास है, जनता को विश्वास है। जनता के अंदर
खुशी भी है कि वो 4 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिला चांदनी चौक के पदाधिकारी हैं आप, और जिला चांदनी चौक में बड़ी ही सक्रियता से काफ़ी लंबे समय से आप काम करते आ रहे हैं, तो जिला चांदनी चौक के जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता साथी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना? जिला चांदनी चौक हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। जिला चांदनी चौक की जो जनता है वो रही है, हम 2014 में भी जीते, हम 19 में भी जीते, हम 24 में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात मतदाता ने बड़ा भरपूर समर्थन हमें दिया है, इसमें कोई राय नहीं। मैं जगह जगह रहा हूँ, चाहे वो सदर विधानसभा हो, चाहे मॉडल टाउन हो, चाहे आपकी केशवपुरम के अंदर ज़िले के अंदर मैं गया हूँ। और उसके अंदर जब नितिन गडकरी जी आए थे, आपको पता होगा, तो भरपूर जनता वहाँ पे, लोकल लोग वहाँ पे आए हुए थे, और उससे पता चलता है कि क्या रुझान आने वाला है। तो जीत सुनिश्चित मान रहे हैं विकास जी? जी, मैं देश सुनिश्चित मान रहा है। देश जानता है कि इस बार 400 पार है और हम 400 के पार जा रहे हैं। विकास जी हमारे साथ थे, और विकास जी ने भी यही बात कही है जो बाकी साथी कार्यकर्ता इनके कह रहे हैं कि इस बार 400 पार है, यानी कि मोदी जी की सरकार है। तो बहरहाल हमारे साथ विकास जी थे। विकास जी, बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से 400 पार होगा।